तो जी वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई देखो, टाटा हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां बनाता है, ट्रक्स भी बनाता है, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स में, कमर्शियल में, दोनों ही सेगमेंट में भाई टाटा ने भाई धूम मचा रखी है। लेकिन अब एक नया सेगमेंट आया है, स्क्रैपेज पॉलिसी जब से इंडिया में लागू हुई है, तो टाटा ने इसके अंदर भाई एंटर किया है एज रीवायर। तो आज हमारे साथ हैं भारत भूषण। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। तो सर आज हमें ये बताएंगे कि सर टाटा को क्या ऐसा रहा कि उसको एक स्क्रैपेज पॉलिसी के बिजनेस में आना, और ये कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को फायदा करेगा? सो इसके 3-4 रीज़न है, राइट। एक तो है कि हमारा पार्क साइज बहुत बड़ा है, राइट। और जो गाड़ियाँ स्क्रैप होंगी, अभी गाड़ियाँ जो स्क्रैप होती हैं बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। वो कैसे एंड होती है, कहाँ जाती है, किसी को नहीं पता होता, राइट। हम चाहते हैं कि गाड़ियों का जो स्क्रैप हो, गाड़ियों का जो एंड ऑफ लाइफ हो, वो हम अच्छे से करें, ऑर्गेनाइज कर पाएँ, और उसका जो यूटिलाइजेशन हो, जो मटेरियल वहाँ से निकले उसको हम फिर से रीयूज़ कर सकें। एक वो तरीका है, राइट। और दूसरा है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो सेक्टर है, जो स्क्रैप करता है और उसे बेचता है, वो बहुत ही इनएफिशिएंट है, बहुत इनएफिशिएंसी है उसमें। उससे हम इनएफिशिएंसी लाना चाहते हैं, सो दैट मैक्सिमम मटेरियल यूज़ हो सके, राइट। हम यूज़ करें, या हम उसको रिसाइकिल करें, या उसको फिर से रिफर्बिश करें, या उसको फिर से हम बना के मार्केट में बेचें, राइट। ये हमारा तरीका है, ये हमारा एम है। उससे क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम रीयूटिलाइजेशन हो जाए, सो स्क्रैप कम हो, जो वेस्टेज होता है जो कम हो। इसको एक फ़ायदा हमारा ये होगा। दूसरा होगा कि हमारे कस्टमर्स को रीमैन्युफैक्चर करेंगे, तो उसमें हमारे कस्टमर्स को सेकेंड हैंड ऑप्शन भी जो टाटा मोटर्स की तरफ से बन के आएगा वो मिलेगा। अभी जो आप मार्केट से सेकेंड हैंड लेते हो, कुछ भी लेते हो, कोई मटेरियल, कोई एग्रीगेट लेते हो, टाटा मोटर्स उसको अपना वारंटी लगाएगा, अपना गारंटी लगाएगा, सो दैट आपको एक अच्छा मटेरियल मिले, कस्टमर्स को मिले। ये दूसरा तरीका हमारा लगा हुआ है। तो सर जब ये जो स्क्रैप आप करेंगे, आप प्लास्टिक को अलग करेंगे, ग्लास अलग रहेगा, सब कुछ अलग होता है। हाँ, ये सब में अलग अलग दिख रहा है, कॉपर है, इधर आपका अलग रहेगा, ये प्लास्टिक है, ये ग्लास है, तो सारी चीजें आप अलग अलग कर रहे हैं। तो टाटा अपनी फैसिलिटी में इसको अलग से सेल करेगा, या अपने जो प्रोडक्शन है उसमें भी यूज करेगा इसको दोनों ही होएगा, दोनों होगा। डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, और उसको हम कैसे यूज़ करना चाहें, वो हम यूज़ करेंगे जो मोस्ट एफिशिएंट होगा। इसीलिए हम उसको इस तरह यूज़ करेंगे। और हमारा जो फैसिलिटी होगा वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगा, जो हमने इंपोर्ट करी है, लोगों को एक्सपर्ट हेल्प लिया है, अपने जो भी हमारे रीवायर सेंटर है, जो हाँ, मैं यहाँ पे दिख ही रहा है, सारा कैसे किया जा रहा है, सारा बताया जा रहा है, और कैसे कैसे फैसिलिटीज सारी ऐसे होगी जिसमें बिल्कुल ही गवर्नमेंट के नॉर्म्स को मिलके हम करेंगे। सेपरेशन सही होगा, यूटिलाइजेशन सही होगा, डिस्पोजल सही होगा, ये सारी चीज़ें हम सही से करेंगे, और इसीलिए हम इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और कैप्चर करना चाहते हैं। टाटा ने भाई मेनली इस बिजनेस में इसलिए एंटर किया है कि एक तो जो स्क्रैप का जो काम है वो इतना हमारे इंडिया में ना, मतलब एक प्रॉपर तरीके से नहीं होता। रॉ मटेरियल है जो ऐसे वेस्ट पड़ रहता है, उसका यूसेज नहीं होता है, तो वो प्रॉपर भाई वहाँ पे स्क्रैप किया जाएगा, सारी चीज़ें अलग अलग करके, और भाई दोबारा से उसको रिसाइकल में लाके टाटा अपने प्लांट में भी यूज़ करेगा और सेल भी करेगा। अभी तक टाटा ने कितने अपने सेंटर्स ओपन किए, और फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे टाटा के? अभी हमने 5 सेंटर हमारे ऑपरेशनलाइज हैं, ओके, जो अभी काम कर रहे हैं। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं सर? ये हमारे सेंटर्स हैं राजस्थान में है, एक चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में ओपन होने वाला है। हाँ, दिल्ली में कर रहे हैं। ओके, और बॉम्बे वगैरह में सर? बॉम्बे में अभी नहीं किया है, बॉम्बे में अभी करने वाले हैं। ओके, फिर साउथ में किया है। सो हमारे 5 सेंटर अभी ऑपरेशनलाइज है, करीब 70,000 कैपेसिटी है हमारा। अच्छा, पर एनम हम स्क्रैप कर सकते हैं, बट जो हम स्क्रैप करते हैं सिर्फ कमर्शियल नहीं, पैसेंजर गाड़ी भी करते हैं, वहाँ पर कार भी होते हैं, ट्रक भी होते हैं, सो ऑल सारे उसमें स्क्रैप होते हैं। और ये फैसिलिटी ऐसा है जो हम खुद नहीं करते, थ्रू हम पार्टनर्स करते हैं, जो हमारे फ्रेंचाइजी होते हैं, उसके साथ करते हैं। तो रीवायर एक टाइप की एक फ्रेंचाइज मॉडल बनाया है टाटा ने, जो लोगों को दिया जाएगा कि ये तो बिजनेस भी प्रोवाइड करेगा सर लोगों को। जो हमारे जो डीलर्स हैं उनको हम बोलते हैं आप रीवायर फैसिलिटी ओपन कीजिए और उसमें आप बिजनेस करो, के लिए भी वैल्यू ऐड होता है, जो रोजगार भी मिलता है, और जो रिसाइकिल होती है वो अच्छे तरह से होती है। ठीक बात है, हाँ, बिजनेस भी मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, जॉब्स मिल रहे हैं भाई। और जो तो हमारा सस्टेनेबिलिटी टारगेट है ना, जो हाँ जी, हम चाहते हैं कि सब चीज़ों पर सही से रीयूज़ कर सकें, वो हम चाहते हैं करना। बिकॉज जैसा हमने कहा, इनएफिशिएंट होने से पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता। हम चाहते हैं पूरा यूटिलाइजेशन, बिकॉज जब आप टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जब आप उसमें फॉर्मल चेन लेके आते हैं, तब आप उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। ये हमारा टारगेट है। रीवायर के अंदर आप क्या प्रोसेस और क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं? इनिशियल ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी कस्टमर अपनी गाड़ी जो स्क्रैप करवाना चाहता है हमारे सेंटर पे ले आता है, हम भी एक्सपोज करते हैं, वो भी आता है, राइट। एक बार सेंटर पे आ गया,
इसकी जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाती है, सिस्टम पे हम करते हैं, हम इंश्योर करते हैं फॉर्मेलिटी हो। एक बार फॉर्मेलिटी पूरी हो गई तब हम उसे प्रॉपर सेग्रीगेट करना डिसमेंटल करते हैं। डिसमेंटल करके सारे को एग्रीगेट सेपरेट करके अकॉर्डिंगली, जैसे ऑयल है, ऑयल का भी डिफरेंट कैटेगरी होता है, राइट। हर ऑयल को सेपरेट करना पड़ता है, सेग्रीगेशन करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसको अलग अलग डिस्पोज करते हैं। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ देखो स्टील अलग निकल हाँ, गया, स्टील अलग है, ग्लास अलग है, सब कुछ अलग है, निकाल प्लास्टिक। लिया। और फिर हम चाहते हैं कि उस स्टील को जो मार्केट में जहाँ रिक्वायरमेंट है, जो अच्छा रिक्वायरमेंट है वहाँ दे देते हैं। कुछ स्टील हो सकता है हम अपने यहाँ भी यूज़ कर पाएँ, अभी नहीं, बाद में। कुछ तो बड़ी बड़ी कंपनी से टारगेट कर रखा है। फिर जो से ग्लास है, ग्लास का भी हम जो रिलेवेंट सप्लायर है उससे बात करते हैं, भाई आप ले लो ग्लास। सो इसको हम धीरे धीरे सबको अच्छे से डिस्पोज करते हैं, ये प्रोसेस होता है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इंश्योर होता है कि डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल कंप्लीट हो, गवर्नमेंट के हिसाब से हो, गवर्नमेंट के पोर्टल पे होता है, सो दैट कोई भी इलीगल और कोई भी ट्रांसपेरेंसी पूरी लेके आते हैं हम। तो जो पेमेंट वगैरह होती है, जैसे मान लो मेरे को अपनी गाड़ी 20 साल के बाद स्क्रैप करवानी है, तो मैं आपके सेंटर पे लेके आता हूँ, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, कैसे मुझे प्राइस दिया जाता है? हमारा इवैल्यूएटर होता है, वो उसको इवैल्यूएट करता है, ठीक है, राइट। वो इवैल्यूएटर करता है सर्टेन क्राइटेरिया पे, हमारा क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से इवैल्यूएट होता है, और वो उसका वैल्यू आपको देते हैं, प्लस सर्टिफिकेट भी देते हैं जो गवर्नमेंट के साइड से जनरेट होता है। तो नई गाड़ी पे जो बेनिफिट वगैरह मिलने होते हैं वो सारा उससे मिलेंगे आपको। बट ये इंश्योर करते हैं कि ये चेन हम लोग कंप्लीट करते हैं कि कोई वो नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी रहती है। आरसी से रिलेटेड कुछ रहता है या डी रजिस्टर करना, वो सब रिवार ही देखता है, सेंटर करता है, सब रिवार। ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई कि ना जो ओनर अपनी गाड़ी स्क्रैप करवाने आता है ना, उसको भाई टेंशन नहीं लेनी कि मेरे को पहले अपनी गाड़ी डी रजिस्टर करवानी है, खुद से कुछ भी नहीं कराना। जस्ट आपको अपनी गाड़ी को रीवार की फैसिलिटी पे लेकर ना सारा काम भाई जो रीवार की फ्रेंचाइज है वो अपने आप करके देगी। आपको अपने आप से कुछ ना, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे कि आपकी गाड़ी की आरसी या उसका चेसी नंबर दोबारा कहीं रीयूज किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात भाई बहुत ही ज़्यादा सही है और बहुत ही मतलब जो पॉइंट्स जो होते हैं वो मतलब प्रॉपर ध्यान रखा गया है कि क्या क्या चीज़ें कस्टमर को दिक्कत आती हैं, तो उन सारी चीज़ों का भाई समाधान आपको रीवार में मिलेगा। आज क्वेश्चन हमारा सर से रहेगा कि बेनिफिट क्या मिलेंगे हमें रीवार पे अपनी गाड़ी को स्क्रैप में करवाने के। एक दो तीन चीज़ें हैं। एक तो है कि ट्रांसपेरेंसी आती है पूरी, जो आप जो डॉक्यूमेंट की बात करी, वन स्टॉप सोल्यूशन, सब कुछ एक साथ मिल गया आपको। जो बेनिफिट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हो नई गाड़ियों के लिए। तो उस पर कितना % डिस्काउंट रहता है सर? वो डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी पे, गवर्नमेंट ने कुछ इंडिकेशन दिए है कि भाई आपको इतना डिस्काउंट मिलना चाहिए या मिलेगा। कुछ डिस्काउंट आपको रजिस्ट्रेशन में मिलता है, कुछ डिस्काउंट रजिस्ट्रेशन फीस वे ऑफ होती है, रोड टैक्स पे भी रिबेट नहीं है, इतना कम है उस पर। सो और जो OEM से नई गाड़ी मिलता है वो भी लिमिटेड होता है, डिपेंड करता है OEM पे, डिपेंड करता है OEM पे, उस पर डिपेंड करता है। सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट डिपेंड करता है डिफरेंट एरिया में। तो आपकी जो वैल्यूएशन है, आप कह रहे हैं कि जो नॉर्मल स्क्रैप वेंडर है मार्केट में उससे बेटर आप देते हो? जरूरी नहीं है, सो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कैसी है, गाड़ी कंडीशन पे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कार कंडीशन। कार की कंडीशन पे भाई डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी को कैसी वैल्यू मिलेगी। उसके बाद भाई आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड देन उसके बाद आपका जो नई कार आप परचेज करेंगे उसके ऊपर भी रिबेट मिलेगा। काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये अभी पॉलिसी अपनाई नहीं अपनाई है, तो इस बात से भाई सब रूबरू हैं। मैं यही चाहूँगा भाई गवर्नमेंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट भाई प्रेशर करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो ही भाई ये पॉसिबल हो पाएगा। टाटा ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया भाई रीवार को स्टार्ट करके। अब हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना है कि जो ये सर्टिफिकेट जो बंदा अपनी गाड़ी स्क्रैप करवाता है उसको भाई आगे भी बेनिफिट्स मिले। क्यों भारत भूषण जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की, बिल्कुल क्लियरली हमें बताया कि क्या रीवार है और क्यों रीवार भाई आया है इस इंडस्ट्री में। ओके जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।